नमस्कार दोस्तों, संविधान की समझ एपिसोड 13 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में हम आपको याद दिला दें एक बार, ये चार्ट जो आप देख रहे हैं ये संविधान का इंडेक्स है। इसमें 22 भाग और 12 अनुसूचियां थी, 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। हमने इसी का पहला पार्ट पकड़ा है अभी तक में, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये 1 से लेकर 4 तक में जो अनुच्छेद हैं उसका पढ़ाई कर रहे हैं। 1 हमने बता दिया, 2 बता दिया, अब 3 का हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी पढ़ लिए हैं। तो इसके अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग को मैं आपको बता रहा हूँ, जो 1947 के बाद से कैसे राज्यों का, विभिन्न राज्यों का निर्माण हुआ, उसको हमने एक कल आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया था। आज उसी को विभिन्न आयोग जो आए हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ये और एक बार याद दिला देता हूँ। और इसी का तो आज हम लोग ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन सिंस इंडिपेंडेंस को पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हमने उस समय भी आपसे बताया था कि इंडिया जब आज़ाद हुआ तो उस टाइम अलग अलग विभिन्न देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतियों में विभक्त था। यानी एक तो ब्रिटिश प्रांत में, भारतीय ब्रिटिश प्रांत में, और दूसरा देशी रियासत अलग राजा महाराजाओं में। तो कुल मिलाकर 552 ये देशी रियासतों में डिवाइड था, जिसमें से 549 डिविजन्स भारत के यूनियन में सम्मिलित हो गए थे, जबकि 3 स्टेट्स के साथ हम लोग का चैलेंजिंग हो गया। और ये 3 स्टेट कौन से थे? ये 3 स्टेट्स कौन थे? ये 3 स्टेट्स हमारे, ये एक सेकेंड, हाँ, ये 3 स्टेट्स हम लोग पहले है। एक हमारा ये हैदराबाद, जिसको हमने एक पुलिस सेक्शन के तहत भारत में सम्मिलित किया था। दूसरा था जूनागढ़, जिसको प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह के तहत हमने भारत में सम्मिलित किया था। और एक था जम्मू कश्मीर, जिसको हम लोग विलय पत्र में हस्ताक्षर कर वहाँ के राजा हरि सिंह को हस्ताक्षर कर यहाँ में सम्मिलित किया था। और उस वक्त मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बता दूँ कि जम्मू कश्मीर के राजा उस समय हरि सिंह थे। ये 1946-48 की बात है उस समय। और उसके जो प्रधानमंत्री थे मेहर चंद, उसके जो प्रधानमंत्री थे वो थे मेहर चंद महाजन। और यही जो मेहर चंद महाजन थे, यही दिल्ली आए थे और जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में हस्ताक्षर के लिए इन्हीं के द्वारा बातचीत हुआ था भारत के उस समय के गृह मंत्री सरदार पटेल के साथ। और ये मेहर चंद महाजन उस समय जो जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वही आगे चल के भारत के तीसरे सीजेआई बने, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये मेहर चंद महाजन। तो जम्मू कश्मीर की बात थी। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि ये रीऑर्गेनाइजेशन की मांग, यानी भाषा के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन की मांग देश में उठती रही और इसको लेकर बहुत सारे आंदोलन हुए। और उसी आंदोलन के तहत श्री रामल्लू, ये पोट्टी श्री रामल्लू का देहांत भी हो गया था। और उसी के चलते 1953 में एक आंध्र प्रदेश का राज्य बना था। और इसमें 3 कमीशन हुआ करते थे। 3 कमीशन बने। धर आयोग एक 1948 में बना, एस के धर साहब थे उसमें अध्यक्ष। उसके बाद बना जेबीपी कमीशन दिसंबर 1948 में। फिर फजल अली कमीशन, यही फजल अली कमीशन आयोग है जिसके आधार पर आज तक भारत का विभिन्न राज्यों का निर्माण किया जाता है अभी तक में भी। तो हमने आगे ये भी बताया था कि विभिन्न कमीशन का क्या सिफारिश था। धर आयोग ने कहा कि हम लोग को राज्य बनाते टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव बेस को लेना चाहिए, ना कि लैंग्वेज के बेस को, भाषाई आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का निर्माण होना चाहिए। वहीं जेबीपी यानी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पोट्टी सीतारमैया, ये इनकी जो कमीशन 1953 में बनी थी, इसी के आधार पर ये दिसंबर 1948 में बनी थी। तो 1953 में इसी के आधार पर आंध्र प्रदेश का राज्य बनाया गया था। फिर आया था फजल अली आयोग, इसमें और भी लोग शामिल थे, के.एम. पन्नीकर और एच.एन. खुंजरू। दिसंबर 1953 में बनी थी। इन्होंने विभिन्न सिफारिश भी की थी। वो सिफारिशों को हमने उस समय भी बताया था। आज फिर से आपको बता देता हूँ, इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए थे वो बोले कि राज्य बनाते टाइम आपको भारत की एकता और अखंडता की प्रमुखता को ध्यान में रखना चाहिए, उसको प्रमुखता में रखना चाहिए। हम लोग को भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। उसके साथ सांस्कृतिक और भाषाई एकता
और एकरूपता को भी ध्यान में रखना चाहिए, परंतु उन्होंने एक राज्य और एक भाषा, वन स्टेट वन लैंग्वेज वाले कॉन्सेप्ट को रिफ्यूज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जरूरी नहीं है कि वन स्टेट वन लैंग्वेज कॉन्सेप्ट हो। उसके बाद वो ये भी सिफारिश किए थे कि हम लोग को प्रशासनिक, फाइनेंशियल, वित्तीय और इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक कंडीशन को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको ध्यान में रखना चाहिए नए राज्य का निर्माण करने टाइम। और इसके आधार पर उन्होंने 16 नए राज्य के निर्माण की सिफारिश की और 3 न्यू यूनियन टेरिटरी के 3 केंद्र शासित प्रदेश की गठन की भी बात की थी। ये था फजल अली आयोग की सिफारिश। हमने कुछ सिफारिशों को माना भी बाद में, और 1956 में 14 न्यू स्टेट्स बनाए गए 1 नवंबर 1956 को, और 6 न्यू यूनियन टेरिटरी बनाए गए। परंतु यही आपको बता दें कि बॉम्बे और पंजाब का जो डिवीज़न हुआ, बॉम्बे जो आगे चलकर एक गुजरात बना और एक महाराष्ट्र बना, और वहीं एक पंजाब बना, एक हरियाणा बना। तो इनका डिवीज़न का आधार ये नहीं रहा था, लैंग्वेज नहीं रहा था, इनके कुछ और कंडीशन थे। जैसे पंजाब का 1965 का वार हुआ, उस वार के बाद 1966 में पंजाब और हरियाणा को अलग अलग किया गया, जबकि ये बॉम्बे 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र में परिणत हुआ। और ये यहाँ तक की कहानी थी। अब मैं आपको कैसे कैसे अलग अलग राज्य बने, इसको लेकर मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में विभिन्न राज्यों का निर्माण कैसे किया। ये जो राज्य हैं, ये राज्य कब कब बने और किस किस अधिनियम के तहत बने, ये जानने का प्रयास करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आएगा आपको आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश राज्य है, वो आंध्र राज्य अधिनियम 1953 के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को भाषाई आधार पर बनाया गया था। ये मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके बनाया गया। उसके बाद आएगा हिमाचल प्रदेश बिलासपुर अधिनियम, हिमाचल प्रदेश बिलासपुर अधिनियम 1954। तो 1953 के बाद 1954 में हिमाचल प्रदेश राज्य बना। फिर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर केरल राज्य का गठन किया गया। उसके बाद अच्छा, उस समय जो 1956 है, और भी बहुत सारे मध्य प्रांत में पेप्सू, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, अजमेर, भोपाल, कोडगू, कच्छ, यहाँ विंध्या जैसे कई राज्यों का विलय, कई देशी रियासतों का विलय कर दिया गया उनके निकट वाले राज्यों में। और 1960 में आ जाएंगे 1960 में, जहाँ बम्बई प्रांत था, यानी 1960 में बम्बई प्रांत जाना जाता था गुजरात, आज का गुजरात और महाराष्ट्र, उसको 1960 में एक राज्य गुजरात एक राज्य महाराष्ट्र बना दिया गया। उसके बाद हम लोग नॉर्थ ईस्ट में चले आएंगे। ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य माना जाता है इसको, जो 8 सिस्टर अभी हैं, पहले 7 थे, सिक्किम आने के बाद 8 सिस्टर है। तो नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के तहत नागालैंड राज्य का नागा पहाड़ियों का तुएंगसांग, जो नागा पहाड़ी है उसका तुएंगसांग क्षेत्र से 1962 में नागालैंड राज्य बनाया गया। फिर उसके बाद 1962 के बाद पंजाब, देखिए 1965 में वार हुआ भारत पाकिस्तान का, तो पंजाब और हरियाणा को 1966 में 2 राज्य के रूप में बनाया गया। उसके बाद चले आएंगे असम में 1969 में असम से अलग करके मेघालय राज्य का निर्माण कर दिया गया। और मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, यानी मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 3 राज्य को असम से अलग करके 1969 में ये 1969 में असम पुनर्गठन अधिनियम। उसके बाद मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा को 1971 में बनाया गया और यहाँ से ये राज्य का निर्माण किया गया था। और जो अभी बच गया एक 1987 में जो बनाया गया मिजोरम कहाँ है, ये मिजोरम का क्षेत्र है, इसको 1987 में मिजोरम राज्य बनाया गया। और इसके साथ साथ यहाँ है गोवा और दमन दीव को अलग करके यहाँ पुर्तगाल से छुड़वाया गया। पुर्तगाल का अधिकार था ये दमन दीव में, और
ये गोवा में, उससे अलग करके गोवा को 1987 को राज्य का दर्जा दिया गया, और ये गोवा दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में यूटी बनाया गया। और फिर अभी लेटेस्ट में जब 2000 में 3 राज्य मुख्य बनाया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड से उत्तरांचल और बिहार से झारखंड। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना, और ये उत्तराखंड, और ये उसी नवंबर दिसंबर में ये उत्तराखंड और ये छत्तीसगढ़ राज्य 2000 के आसपास बनाया गया। उसके बाद लेटेस्ट में 2014 में आंध्र प्रदेश अभी काटा नहीं है, यहाँ से तेलंगाना काट के इस क्षेत्र को तेलंगाना बनाया गया। ये 2014 में किया गया। 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। और लेटेस्ट में अभी क्या घटनाएं हुई हैं, अच्छा एक बात उसके साथ साथ मैं ये भूल गया, यहाँ यनम है, ये यनम को 13 जून 1954 यानी 13 जून 1954 को यनम, उसके बाद यहाँ है एक है कराईकल पुडुचेरी, और इधर है आपका माहे पुडुचेरी। ये तीनों क्षेत्र को अलग करके लगभग 1962 में 16 अगस्त 1962 में ये माहे, पुडुचेरी, कराईकल और ये यनम तीनों को मिलाकर पुडुचेरी एक यूटी घोषित किया गया था। ठीक है। और लेटेस्ट में क्या घटनाएं हुई हैं कि लेटेस्ट में ये घटना हुई कि 5 अगस्त 2019 को ये लद्दाख इधर बनाया गया यूटी, इधर जम्मू कश्मीर यूटी बनाया गया। यानी 26 अक्टूबर 1947 को जो जम्मू कश्मीर का भारत में विलय किया गया था, वो अब 5 अगस्त 2019 को रीऑर्गेनाइज होके जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यानी यहाँ से ये लद्दाख का पार्ट, ये जम्मू कश्मीर का पार्ट अलग होके 5 अगस्त 2019 को 2 यूटी बना। उसके बाद क्या घटनाएं हुई, यहाँ दमन, दीव, दादर नगर हवेली, ये 3 को पहले अलग अलग यूटी थे। दमन, दीव और दादर नगर हवेली अलग अलग यूटी थे। इसको 26 जनवरी 2020 में लेटेस्ट इसको यूटी बनाया गया, एक यूटी में मिला दिया गया। तो ये 2 घटनाएं करंट अफेयर में बन गए, ये 2 घटनाएं हुई हैं। तो ये पूरी राज्य पुनर्गठन अभी और भी मांगे। अच्छा ये बात मैंने बताना भूल गया कि 1975 में ये सिक्किम राज्य को भारत में शामिल किया गया। दरअसल हुआ ऐसा कि 1974 में एक चुनाव हुआ सिक्किम में, वहाँ कांग्रेस वहाँ सिक्किम कांग्रेस ने विजय प्राप्त की, और उस टाइम उन लोगों ने एक प्रस्ताव रखा कि भारत में इसको सह प्रांत घोषित किया जाए, भारत का सिक्किम को। फिर उसके बाद जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह के बाद वहाँ की जनता ने भी माना कि सिक्किम को भारत का पार्ट होना चाहिए, और 36th अमेंडमेंट 1975 के तहत सिक्किम भारत का पार्ट बना। तो ये भारत में राज्यों का विलय की, राज्य बनने की, राज्य पुनर्गठन की पूरी कहानी थी। और इधर आगे अभी लेटेस्ट में और भी झगड़े हैं। यहाँ से बोडोलैंड अलग राज्य का मांग किया जा रहा है, यहाँ पूर्वांचल एक अलग राज्य मांग का किया जा रहा है उत्तर प्रदेश से। ये कुछ छिटपुट घटनाएं अभी हो ही रही है। तो देखते हैं राज्य पुनर्गठन का आगे तक कहाँ जाता है। तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य क्यों कि जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट कर दिया गया, और यहाँ 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो जम्मू कश्मीर का 2 यूटी मिला देने से 7 और 2 हो गया, और दमन, दीव, नगर हवेली को 1 कर देने से यहाँ -1 कर देंगे, तो यानी 7 2 9 और 1 8। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य वर्तमान में भारत की स्थिति है। तो ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।